हमारा समर्थन पूरा धनबाद करेगा, पूरे धनबाद हमारे साथ है और पूरा सिंह परिवार भी रहेगा। देखिए, कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। ये सिद्धार्थ गौतम जी थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ले लिए हैं, तो इस पे हम लोग बैठ के बात करेंगे, सब ठीक। देखिए, ये सब गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग को कोई गाइड कर रहा है। ये सब हम लोग अपने खुद कर रहे हैं। ये हम लोग का ही निर्णय है। हम आता है तो मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी माँ इंदू देवी जी लड़ेंगी चुनाव। पिछले 7 सालों में तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा है। पूर्व मेयर जी के लिए भ्रष्टाचार ही हो रहे हैं। हम ये मान के चलें कि 3 टुकड़ों में बट गया है पूरा पटना। देखिए, ये लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं और सबके अपने अपने विचार हैं। देखिए, परिवार बढ़ा, लोग बढ़े, विचार बढ़ा, तो वो तो होता है। ये तो हर घर की कहानी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कोयलांचल धनबाद में भी नगर निगम के महापौर, उप महापौर और विभिन्न पदों को लेकर विभिन्न प्रत्याशी जो हैं अपने नामों की चर्चा लोगों के बीच ला रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं और तमाम कई नाम लोगों के बीच आए भी हैं। उसी में से एक नाम कोयलांचल धनबाद में इस वक्त में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है आसनी सिंह का। चर्चा इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि धनबाद नगर निगम की पहली मेयर इंदू सिंह बनी थी और इंदू सिंह जी की ये पुत्रवधू हैं। ऐसे में चर्चा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि सी मेसन परिवार में 2 लोगों की उम्मीदवारी सामने आई। उसमें एक नाम सिद्धार्थ गौतम का और दूसरा नाम आसनी सिंह की चर्चा हो रही थी। अब आसनी सिंह कह रही हैं कि यदि किसी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पाती हैं तो उनकी सास जो है, सासू माँ इंदू सिंह जी चुनाव लड़ेंगी। चलिए जैसे इस पूरे मामले पर उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी और किस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, इस पर भी चर्चा करने के लिए हम उन्हीं से पूछते हैं। मैम, पहले तो बताएं कि चुनाव लड़ने को लेकर आपकी प्रतिबद्धता कब से है और आपको कब लगा कि आपको चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, जब मैं शादी करके आई 2013 में धनबाद में आई, उसके बाद मेरी माँ बोली कि अब मेरी पुत्रवधू ही लड़ेगी, तो मैं उस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उस बार रिजर्व हो गया सीट, तो उस कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। फिर जब ये सामान्य हुआ तो मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब ये है कि जब ओबीसी के लिए सीट रिजर्व अगर नहीं होता तो मैं उस बार ही चुनाव लड़ी होती नगर निगम चुनाव का, लेकिन अब इस बार सामान्य हो गया तो फिर मैं मन बनाई चुनाव लड़ने के लिए। फिर तो एक बार और सामान्य होते ही एक ओला पड़ने वाली फिर खबर आ गई कि 3 बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आपके लिए भी ये समस्या खड़ी हो गई। हाँ, हुई है, लेकिन इससे कोई बात नहीं। अगर ये अभी नियम लागू नहीं हुआ है, अगर लागू होता है ऐसा नियम, हम योग्य नहीं हो सकते हैं उसके लिए, तो मेरी माँ पूर्व मेयर श्रीमती इंदू देवी जी नगर निगम का चुनाव लड़ेंगी। वो पहले भी रह चुकी हैं और उनका दावा बनता है। नहीं तो वो तो दावा बनता है, वो पहली बार भी वो चुनाव में उतरी थी और चुनाव जीती भी, पहली मेयर है धनबाद के, तो उनका हक बनता है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि फिर वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल चुनाव के बाद नेक्स्ट जो टाइमिंग अगर आप देखें तो वो बिल्कुल राजनीति से अपने आप को किनारे कर ली, ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, मेरी माँ को थोड़ा उसमें दिलचस्पी नहीं थी राजनीति में, तो और वो कोई ऑप्शन नहीं था जब वो चुनाव लड़ी थी तब, और जब मैं आ गई तो माँ को लगा कि मैं अपनी पुत्रवधू को आगे कर दूं, इसीलिए माँ पीछे होकर मुझे आगे कर दी। लेकिन एक नया चर्चा ये आया कि इधर आपके ऊपर सहमति बनी थी सी मेसन परिवार में, जो हम तक मेरी जानकारी है, तब आपको लेकर चर्चा था कि सी मेसन के परिवार में से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और आसनी सिंह पर सहमति बनी। ऐसा क्या हो गया कि इधर आसनी सिंह के नाम की घोषणा होती है, उधर सिद्धार्थ गौतम यानी मनीष जी के नाम की घोषणा होती है? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये पारिवारिक बात है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा पारिवारिक बात तो सार्वजनिक हो गया ना, अब तो बताना पड़ेगा कि वजह क्या। ऐसा उन्होंने बोला है, ये मैं भी देखी हूँ, इसके लिए हम लोग परिवार में बैठ के आपस में विचार कर लेंगे। तो ये विचार तो पहले हो जाना चाहिए था, नाम आने से पहले। सिद्धार्थ का नाम आना, फिर आपका भी नाम आना, जनता तो कंफ्यूज होगी, आपके समर्थक कंफ्यूज होंगे, जनता मजदूर संघ के जो आपके कार्यकर्ता है वो कंफ्यूज होंगे। इसमें मतलब आपको जो लग रहा है कि थोड़ी सी मिल बैठ के चर्चा होनी चाहिए था परिवार? होनी चाहिए थी,
वो थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ले लिए, इस पे हम लोग आगे विचार करेंगे, बैठ के बात। मनीष जी से हमारी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आसनी जी पर सहमति थी, ये बात सही है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में अब बदल गया है नाम, अब वो इंदु सिंह जी के बारे में चर्चा कर रही है, इस पर कोई बात हुई नहीं है, चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैंने अपने नाम की घोषणा किया है। दूसरा एक और आरोप वो लगा रहे हैं कि आप सब गाइड किसी और से हो रहे हैं, उनका इशारा रघुकुल परिवार की तरफ से हुई हो सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से वो अपने नाम की घोषणा कर। देखिए ये सब गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग को कोई गाइड कर रहा है, ये सब हम लोग अपने खुद कर रहे हैं, ये हम लोग का ही निर्णय है और हम लोग इसमें बैठ के विचार करेंगे आगे और आपको भी सूचना दी जाएगी इसके बारे में। तो आपके चुनाव लड़ने में या आपकी सासू माँ इंदु सिंह के चुनाव लड़ने के एवज में क्या आपका समर्थन सी मेंसन परिवार से होगा या रघुकुल की तरफ से समर्थन है? देखिए हमारा समर्थन पूरा धनबाद करेगा, पूरे धनबाद हमारे साथ है और पूरा सिंह परिवार भी रहेगा, हम लोग विचार करेंगे, इस पे बात करेंगे, परिवार है, सब ठीक हो जाएगा। तो रघुकुल परिवार से भी आपका संपर्क है, समर्थन है? देखिए हमारा परिवार सभी परिवार है और सभी लोग हमारे साथ हैं। तो अभी मतभेद किस बात को लेकर, मैंने पारिवारिक मतभेद, मैंने कहा कि मतभेद तो होना नहीं चाहिए था, राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर, क्या राजनीतिक विरासत को लेकर कोई मामले सामने आ रहे हैं? देखिए कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, ये सिद्धार्थ गौतम जी थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ले लिए हैं, तो इस पे हम लोग बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े भैया का समर्थन भी है या बड़े भैया का निर्णय, वो तो संजीव की तरह भी कह रहे हैं कि संजीव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो निर्णय मेरा है वही भैया का है। इसका मतलब है कि सी मेंसन ने कोई अगर फैसला लिया या पीसी किया तो इसका मतलब पूरे परिवार की वो समर्थन होगा, तभी तो उन्होंने कहा। ये मतलब मेरा कहने का यह है कि अभी तक निर्णय ये था कि सी मेंसन दो हिस्सों में बटा, सी मेंसन और रघुकुल, एक तीसरा खेमा के तौर पर आपका परिवार सामने है, तो क्या हम ये मान के चलें कि 3 टुकड़ों में बट गया है पूरा परिवार? देखिए ये लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं और सबके अपने अपने विचार हैं, आगे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे मनीष जी से, ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा। आप अभी तक पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की है? नहीं, अभी कोई मैं पार्टी ज्वाइन नहीं की हूँ और ये चुनाव दलगत पार्टी से होने वाला भी नहीं है, इसलिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं किया। अगर ऐसा पार्टी का बात आता है तो हम आपको सूचना देंगे। तो किसी पार्टी से बातचीत चल रही है, किसी में जाने की इच्छा हो? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है। सी मेंसन परिवार के लोग ऑलरेडी भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसमें तो चाहे वो संजीव जी बतौर विधायक रहे हैं, रागिनी आज भी भाजपा की नेत्री हैं, तो आपने अभी तक पार्टी क्यों नहीं की? देखिए हमारा परिवार भी सिंह मेंसन परिवार ही है, सिंह परिवार ही है और सभी लोग बीजेपी में सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार भी बीजेपी के साथ रहा है। ये चुनाव दलगत नहीं है, इसलिए अभी हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है, अगर ऐसा होता है तो हम आपको बताएंगे। फेसबुक पर आपने, मैंने देखा कि आप हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, तमाम तरह के नगर निगम की जो समस्या है उस पर, वो कौन सी तकलीफ है जो आपको लगता है कि ये निगम में हो जाना चाहिए था, जिसको लेकर आपको ज़्यादा दर्द सालता है? देखिए पहला तो है नगर निगम का काम, पाइपलाइन का। बहुत लोग मेरे पास समस्या लेकर इन चीज़ों के लिए आए कि हम लोग नगर निगम जाते हैं तो हमें दौड़ाया जाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और पाइपलाइन नहीं हो पाता है। तो हम चाहेंगे कि इसमें बदलाव लाया जाए और हमारे लोगों को काम करने में इससे कोई आसानी से काम हो जाए हमारे लोगों का, और कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो हम इसमें बदलाव लाएंगे। नहीं तो बदलाव लाएंगे, लेकिन 5 साल का मौका तो आपके सासू माँ को भी मिला था, क्या 5 साल में कोई ऐसा काम हुआ जो याद रखा जा सके, या धनबाद में उस वक्त में कोई बड़ा परिवर्तन हो गया हो निगम में? उस वक्त का कोई काम ऐसा है याद है जो आपकी सासू माँ ने किया हो धनबाद के लिए? देखिए काम तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है, 5 साल में मेरी माँ बहुत काम की हैं। जैसे एक मुझे याद है ट्रांसपोर्टिंग वाला, सभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी उससे आने जाने में, जिसको प्राइवेट वाहन नहीं है उसको आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके लिए हमारी माँ 55-60 बसें निकाली थी, सब पता नहीं वो बस कहाँ चला गया, वो मेरी माँ को पता नहीं है, और आगे हम लोग देखेंगे इस पे। जब ये पहली बार जब चुनाव हुआ था तब याद होगा कि 2010 में, तब आपकी माँ इंदू जी बतौर मेयर बनी और उप मेयर
रघुकुल परिवार से बने थे नीरज जी, तब एकजुट था परिवार, तब परिवार में कोई ये नहीं था। आज ऐसी हालत हो गई है कि 12-13 साल के बाद सब अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, परिवार बढ़ा, लोग बढ़े, विचार बढ़ा, तो वो तो होता है, ये तो हर घर की कहानी है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी का कामकाज जो पिछला रहा 5 साल का, उसको किस रूप में आप देखती हैं? पिछले 7 सालों में तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा है पूर्व मेयर जी के लिए, भ्रष्टाचार ही हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग बने तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना पहली प्राथमिकता होगी हमारे लिए। तो अभी तो आपकी लड़ाई अपने परिवार में ही चल रही है, फिर आप लोग कैसे आके इसको ठीक करेंगे, ये भी तो देखने वाली बात होगी। देखिए, ये पारिवारिक बात है, ये विचार करके हम लोग समझ लेंगे, ऐसा कुछ लड़ाई नहीं है परिवार में, ये होते रहता है। अच्छा, तो चुनाव लड़ी है यूपी में, कब चुनाव लड़ी थी? 2017 में। किस पद के लिए लड़ी थी? विधायक पद के लिए। अच्छा, तो यूपी में चुनाव आपने लड़ा, यूपी में आपने वहाँ पे काम किया होगा वहाँ के लोगों के बीच में, फिर शादी के बाद आप धनबाद में कब से? 2013 से। मेरी शादी 2012 में हुई थी और मैं 2013 में धनबाद में आई हूँ। तो 13 से लेकर अभी 2022 के बीच में इतने कार्यकाल अगर आप देखें, इतने ड्यूरेशन में, तो आप अपनी आपको सक्रियता बढ़ाई क्यों नहीं? पॉलिटिकली अपनी सक्रियता क्यों नहीं बढ़ाई? आप लोगों के बीच में क्यों नहीं आए? जिन चीज़ों को लेकर आप संघर्ष करना चाहती हैं, बदलाव लाना चाहती हैं, आप लोगों के बीच अभी तक क्यों नहीं आई? देखिए, पहले तो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो उसमें हम थोड़ा उलझ गए, पारिवारिक कारण था। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम फ्री हैं, हम राजनीति में सक्रिय हैं, तो हम इसीलिए लोगों की सेवा में जाना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि अगर नियम बाधक नहीं बना तो आप चुनाव में उतरेंगे, अगर नियम बाधक बनता है तो माताजी चुनाव लड़ेंगी, आपकी सासू माँ? हाँ, अगर ऐसा कोई नियम आता है तो मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी माँ इंदू देवी जी लड़ेंगी चुनाव। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। ये हम ये भी मान लें कि अगर आप में से कोई भी चुनाव लड़े, सास और बहू में से, तो जरूरत पड़ी तो आप मनीष जी को समझा के बैठा भी लेंगे कि आप बैठ जाओ भाई, घर परिवार का मामला है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, हम मनीष जी के पास जाएंगे, हम सबके पास जाएंगे, ये हमारा आपसी मामला है, हमारा घर का मामला है और हम लोग बात करेंगे इस पे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, सब ठीक। वो भी यही कह रहे थे कि घर और परिवार में चर्चा होगी, पहले जो चर्चा हुई थी उसमें नई बात आ गई, इसलिए वो उन्होंने बदले हुए परिप्रेक्ष्य में ये बातें निर्णय लिया है। उनका ये सारा ये भी था कि वो परिवार किसी और से सलाह लेके अपनी चीजें कर रहा है और हमारे घर में मतलब कोई फूट डाल रहा है, तो ये बात वही हो गई कि घर फूटे गंवार लूटे वाला। देखिए, जो पहले नहीं हुआ अब कहाँ होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये भ्रम फैलाया गया है उन लोगों के बीच, वो लोग भ्रम में हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और सभी हमारे परिवार है, सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कुंती जी से अभी क्या कुछ पंचायती की बात होती है, घर में कोई निर्णय की बात होती है, तो कुंती जी के पास में जाके कोई पूछते नहीं है कि भाई ऐसा करना है, क्या है आपकी राय? वो सबको सलाह तो दी, घर के मुखिया तो हैं वो। देखिए, ये फैसला अभी मनीष जी लिए हैं, अभी हम लोग नहीं गए हैं मम्मी के पास, हम लोग जाएंगे, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, तभी ना उनका निर्णय सुनेंगे हम लोग कि क्या कह रहे हैं। हाँ, तो हम ये मान के चलें कि आसनी नगर निगम चुनाव से धनबाद के राजनीति में लॉन्च करने वाली है। देखिए, अगर ये नियम नहीं लगा तब, अगर लगा तो मेरी माँ लड़ेंगी। तो आप दोनों में से कोई एक तो लड़ने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध है? चुनाव तो लड़ना है, ये तय है। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे आसनी जी को जो बता रहे हैं कि चुनाव तो लड़ना है, ये तय है। नियम बाधक बना तब तो फिर इंदू जी लड़ेंगी, इनकी सासू माँ, और यदि नियम बाधक नहीं बनता है तो आसनी खुद चुनाव लड़ने को तैयार है। वैसे आपकी एक जानकारी के लिए बता दें कि आसनी जो है वो मूल रूप से राजनीतिक परिवार से हैं, कि उनके बड़े पिता ऑलरेडी 7 बार विधायक रह चुके हैं यूपी के महाराजगंज से, और इनके पूरा परिवार में राजनीति जो है वो रहा है, विरासत में रहा है। और अब भी धनबाद की राजनीति में अगर कहें तो सी मेंशन परिवार एक बड़ा परिवार है और उसी परिवार के हिस्सा ये भी हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और ये घोषणा जो अभी हुई है
वो तत्काल दिखता है, लेकिन आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत कुछ जो आपको नजर आ रहा है भविष्य में वो आगे निर्णय बदल भी सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आसनी जी फिलहाल वक्त के हिसाब से अपनी निर्णय लेने वाली है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।